नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हमारी बेसिक टू कंप्लीट की 10वीं क्लास है और जो सिंप्लीफिकेशन टॉपिक है, ये सिंप्लीफिकेशन देखो, ये सिंप्लीफिकेशन होता है, ये सरलीकरण बोलते हैं इसको। ये जो सरलीकरण का टॉपिक है, ये हमारे मैथ और रीजनिंग दोनों के लिए ये टॉपिक बड़ा अनिवार्य है। इसमें छोटी छोटी बातें हैं, तो इसकी 6 से 7 क्लास बनेंगी। सिंप्लीफिकेशन का मतलब है ऑल ओवर जो टॉपिक है उनमें से जो बेसिक जो बातें हैं उनका अध्ययन यदि करेंगे तो मैथ भी अच्छा होगा और रीजनिंग भी अच्छी होगी। और मैथ रीजनिंग तो एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। जिसका कई कहते हैं मेरी रीजनिंग बहुत अच्छी है लेकिन मैथ कमजोर है, ये गलत बोलते हो, क्योंकि रीजनिंग केवल उन्हीं बच्चों की अच्छी होगी जिसका मैथ अच्छा होता है। और हर कंपटीशन के हर एग्जाम का जो मेन बेस होता है, आधार होता है, वो मैथमेटिक्स होता है। जीके में तो किसी के 2 क्वेश्चन ठीक हो गए, किसी के गलत हो गए, ठीक है। रीजनिंग भी नॉर्मल टॉपिक तो हो जाते हैं, लेकिन जो टेक्निकल रीजनिंग आती है वो जिसका मैथ अच्छा होता है वो उसको कैच करता है, उसकी कैचिंग पावर उसी की बढ़िया रहेगी। सीरीज आती है, मैट्रिक्स के क्वेश्चन आते हैं, तो रीजनिंग जो टेक्निकल रीजनिंग है उसके लिए मैथ होना अनिवार्य है और किसी भी कंपटीशन को फाइट करने के लिए मैथ अनिवार्य है। तो सिंप्लीफिकेशन का मैं पार्ट ए कहता हूँ, इसको मैं पार्ट ए के नाम से रिप्रेजेंट करता हूँ। इसमें 6 से 7 पार्ट बनेंगे, ABCDF तक बनेंगे। तो आज जो सरलीकरण है, इसका जो बोधमास होता है, इस पर रिलेटेड जो क्वेश्चन सबसे पहले वो जाते हैं। बोधमास क्या होता है? बी का मतलब होता है ब्रैकेट। सबसे पहले हम ब्रैकेट सोल्व करते हैं। ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ को मतलब का होता है, का सोल्व करेंगे, का का मतलब गुणा सोल्व करेंगे। डी का मतलब होता है डिवीजन, और डिवीजन में हम भाग सोल्व करेंगे का के बाद में। फिर एम का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई में गुणा सोल्व करेंगे। और फिर ए का मतलब एडिशन, एडिशन का मतलब होता है जोड़ेंगे, जमा करेंगे। और सबसे लास्ट में सब्सट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, सब्सट्रैक्ट फिर घटाएंगे। तो पूरा मैथ रीजनिंग इसी पे चलता है। जैसे मैं कहूं कि 9 का 9 जमा 9 घटा 9 भाग में 9 और गुणा 9, जैसे ये क्वेश्चन है। अब इसको कैसे सोल्व करना है? ब्रैकेट इसमें है, ओ ऑफ मानी का। सबसे पहले हम का सोल्व करेंगे, का का मतलब गुणा, 9 9 81, और का के बाद हम सोल्व करेंगे डिवीजन, भाग। तो जब 9 में 9 का भाग देंगे तो 1 आएगा, और भाग के बाद में गुणा करेंगे, 9 एकम 9 हो गया, 81 प्लस 9 और माइनस 9 हो गया। और फिर जोड़ेंगे, ये 9 भी जमा का और ये 81 भी जमा का, ये हो गया 90। और सबसे लास्ट में घटाएंगे, और इसको यहां भी सोल्व कर सकते हो। जमा की वही संख्या घटा की मान बराबर होते, जमा घटा कैंसिल हो जाता है 81। तो कहने का मतलब ये है, आज की इस क्लास में हम केवल बोधमास से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, जो अच्छे क्वेश्चन है, उनका अध्ययन करेंगे। ये ध्यान रखना है, पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लाई, एडिशन, और फिर लास्ट में हम घटाएंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। एक तो इस तरह के कंफ्यूज से बचना। मैं कहूं कि 3 भाग में 15 गुणा 5 जमा 4 और घटा 3, ठीक है। इसका मान जैसे मालूम निकालना है, तो यहां 3 भाग में 15, अमूमन बच्चे गलती कर जाते हैं। तो 15 भाग में 3 होता है और एक 3 भाग में 15, तो यहां वो 5 ले लेते हैं, क्वेश्चन उनका गलत हो जाता है। अच्छी तैयारी करते हैं लेकिन ये छोटी छोटी बातें हैं, कमजोरियां, ये दूर करने पड़ेंगे हमें। 15 भाग 3 का मतलब 15/3 है, ये तो हो गया हमारे पास 5। और इसका मतलब होता है कि 3 में 15 का भाग देना है, ठीक है। और 3 में जब 15 का भाग देंगे तो 3 एकम 3 पंजू 15, तो ये आएगा 1/5 और गुणा 5। भाग के बाद में गुणा सोल्व करेंगे और उसके बाद जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे। 5 से 5 कैंसिल, यहां बच गया 1, 4 और 1 5, 5 में से जब आप 3 घटाओगे तो यहां आंसर आएगा। घटा सबसे लास्ट करना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये बात छोटी छोटी ध्यान रखनी है कि जमा की 10 और माइनस के 7, तो जब विपरीत निशान हमेशा घटते हैं, 10 में से 7 ऑलरेडी घटा दो, लेकिन बड़ी रकम के साथ जो निशान है वो निशान आएगा। मैं कहूं कि माइनस के 100 और प्लस के 60, तो हमेशा घटेगा विपरीत निशान। सेम निशान जुड़ता है, विपरीत निशान घटता है, और निशान जो बड़ी रकम का है वही निशान आता है। सेम निशान से जमा की हो या माइनस को, हमेशा सेम निशान हमेशा जुड़ते हैं और निशान सेम ही रह जाता है। मैं कहूं कि -40 और -60, तो दोनों जुड़ेंगे सेम निशान, लेकिन निशान सेम ही रह जाएगा, चाहे जमा में हो चाहे माइनस में। विपरीत निशान हमेशा घटेंगे और निशान आएगा बड़ी रकम का। अब मैं कहूं कि 48 भाग में 6, ठीक है, का 1/3
का 1/3 और जमा 2/3 और गुणा 1 सही 1/2। जैसे ये क्वेश्चन आ गया। अब सुनो, सबसे पहले हम का सोल्व करेंगे, ये सोल्व करेंगे। का मतलब मैंने बताया था गुणा होता है। जब इसको गुणा करेंगे तो गुणा में 3 दूनी 6, ये आ गया हमारे पास 2। ठीक है, सही बटा खोल लेंगे तो ये खोल लेंगे 2 एकम 2 और 1 3/2। अब का के बाद भाग सोल्व करेंगे। 48 में 2 का भाग देंगे, 48 ऊपर जाएगा तो 24 जमा 2/3 और गुणा 3/2। अब भाग के बाद में गुणा सोल्व करेंगे। 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 1 आ गया। 24 और 1 25, इसका आंसर आ जाएगा 25। तो मोटी बात यह है, इस क्लास में हम केवल इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन करेंगे। अब ये क्वेश्चन अभी जस्ट दिल्ली पुलिस के एग्जाम में आया था कि 1/5 भाग में 1/5 का 1/5। ठीक है, यहां नीचे दे रखे हमें 1/5 का 1/5 का 1/5 और भाग में 1/5। देखो मैंने बताया था ऊपर अंश और नीचे हर। इसमें भाग और का में पहले का सोल्व करेंगे। पहले ऊपर वाला सोल्व करता हूं मैं। 1/5 भाग में 1/25, क्योंकि ये गुणा करेंगे तो 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, 5 को 5 से करेंगे तो 25। ठीक है, अब जब ऊपर वाला सोल्व कर रहा हूं पहले, ये भाग की भिन्न है, ये कैसे कैसे हो जाती है। भाग की भिन्न जब भी सोल्व करते हैं तो 1/5 अपॉन 1/25, इसका मतलब ये हो गया। अब 2 ये 25 गया ऊपर और 1 रह गया नीचे, तो सीधा हो गया 5 पंजू 25। तो ऊपर आ गया। ऊपर जो ये सोल्व किया तो हमने, इससे आया हमारे पास 5/1। अब देखो इसको नीचे वाले को सोल्व करते हैं तो पहले वही का सोल्व करेंगे। 1/25 और भाग का मतलब है अपॉन 1/5। 5 कहां चला जाएगा ऊपर, तो 5 पंजू 25, इससे आ गया हमारे पास 1/5। ठीक है, इससे आ गया 1/5 और ये 2 हो गई 5/1 और ये 5 कहां चला जाएगा ऊपर, तो इसका आंसर क्या आ जाएंगे 25। पहले ऊपर का सोल्व करो, पहले का सोल्व करो और फिर उसके बाद भाग सोल्व करो। भाग की भिन्न है वो ऊपर नीचे हो जाती है, क्योंकि ये A/B, ठीक है, और अपॉन C/D। ये हो गया A/B और ये D कहां चला गया ऊपर और नीचे आ गया C। ये होते हैं 2। देखो इसमें जीडी लेवल में इस तरह के क्वेश्चन भी याद रखो। जैसे मैं कहूं कि 37.5 में कितने 1/8 है। ठीक है, मैं कहूं कि 1/12 का कौन सा भाग 1/12 का कौन सा भाग 1/8 है, 3/8 है। अब देखो ये दोनों लैंग्वेज अलग अलग है। एक तो में का मतलब क्या होता है, मैं कहूं कि 20 में कितने 4 हैं, यानी कि 20 में कितने 4 हैं, तो कैसे बताओगे भाई 20 में कितने 4 हैं, तो तुम कहोगे भाई 5 4 है, यानी कि 4 4 4 4 कितने 20 में 4 कितने हैं 5 है। कैसे पता लग गया कि में वाली संख्या में इस संख्या का भाग दे दिया। जो मैं कहूं कि 1/12 का कौन सा भाग 3/8 है, तो 1/12 का मैं कहूं कि x भाग बराबर कितना है 3/8 है। तो x भाग निकालोगे तो 3/8 और ये जो 12 है ये ऊपर जाएगा, अपोन आ जाएगा 1। तो मोटी बात ये है कि रेक्टिफिकेशन में एक ही बात याद रखनी है, परसेंट में भी आएगा 1/12 का कितने परसेंट 3/8 है। तो एक बात ध्यान रखना, जो में वाली संख्या होती है, ठीक है, जो में वाली संख्या है इसको आपको ऊपर लिखना है और जो सेकंड संख्या है इसको नीचे लिखना है। सेकंड जो संख्या है इसको नीचे लिखना है और जो का वाली संख्या क्वेश्चन आ जाए तो जो सेकंड संख्या है उसको तो आपको ऊपर लिखना है और जो का वाली संख्या है ये नीचे लिखना है।
ये दो बातें आपको याद रखनी है। जैसे में वाली संख्या 37×74 और 1 75/2 तो लिख दिया ऊपर, और सेकंड संख्या क्या है 1/8, वही दोहरा बटा हो गए। दोहरा बटा कैसे करेंगे, ऊपर पहले तो 75/2 लिखेंगे, ये 8 ऊपर जाएगा और ये आएगा नीचे, 2 चौक 8, 150 दूनी 300, और का वाली संख्या नीचे, सेकंड ऊपर, और का वाली 1/12 नीचे, वही दोहरा बटा हो गए, 3/8, 12 गया ऊपर, अपोन आ गया 1, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 9/2 तो 7, 4.5। तो इसमें मैंने ये बताया आपको कि का वाली संख्या हमेशा नीचे आती है और में वाली संख्या ऊपर आती है। एक इस तरह के क्वेश्चन आए ना, 1 - 1/3, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं आजकल एग्जाम में। 1 - 1/4, ठीक है, 1 - 1/5, और ये चलेगा कहां तक, ये चलेगा 1 - 1/n, इसका मान पूछेंगे। ये लगातार n तक चल रहा है, इसका मतलब ये। तो सही बटा, वो मैंने बताया था ना, सही बटा खोलना है। 3 एकम 3 में 1 घटाओ 2/3, ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है। 4 एकम 4, 1 घटाओ 3/4, 5 एकम 5, 1 घटाओ 4/5, ये लगातार चलेगा, n - 1/n, ये यहां तक चल रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन में कभी तो एक ऊपर का बचेगा, एक नीचे का बचेगा। देखो 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5, 6 से 6, ये इससे ये कैंसिल। यहां तो बच गया ऊपर 2 और यहां बच गया नीचे n, दैट इज आंसर। तो अब इसमें ऐसे कट रहा है, किसी क्वेश्चन में ऐसे कटेगा, ऐसे कटेगा तो यहां ऊपर का बचेगा, ये नीचे का बचेगा। ठीक है, एक इस तरह के क्वेश्चन में आते हैं। इसमें देखो, जैसे मैं कहूं कि x स्टार y बराबर x की 2 जमा y की 2 माइनस xy, तो आपको 3 स्टार 2 का मान बताना है। जैसे इस तरह क्वेश्चन में आते हैं, तो इनमें केवल एक काम करना है, x की जगह 3 पुट करना है, y की जगह 2 पुट करना है। x की जगह 3 पुट करेंगे और y की जगह हम करेंगे 2 पुट, और माइनस एक्स और y, 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, माइनस 3 दूनी 6, 9 और 4 13, 13 में 6 गया तो हमारा आंसर आएगा 7। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं कि 1 2 और फिर स्टार 3, तो इसको कैसे सोल्व करोगे? एक बार तो x की जगह 1 लिखोगे और y की जगह लिखोगे 2, ठीक है। तो x की जगह 1 लिखोगे 1 और y की जगह लिखोगे 2, माइनस एक्स वाई, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 और माइनस 2, 4 1 5 में 2 गए तो 3, तो ये इसका मान बढ़ गया हमारा 3 और स्टार 3। तो यहां फिर दूसरी कंडीशन में x की जगह 3 लिखना है और y की जगह भी 3 लिखना है। तो पहले ये निकालना है, उसके बाद दोनों को कंपेयर करना है। 1 स्टार 2 का मान निकल गया 3, अब ये पूरा मान इसका 3 निकल गया, x का मान हो गया 3 और y का मान दे रखा ऑलरेडी 3, ये एक्स वाई की जगह 3 रखे, दोनों की जगह 3 दे रखे।